Hello students, this is your science period and in science I am teaching you lesson number 2 is matter around us pure। तो बच्चों हम लेसन 2 केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं इन मैटर अराउंड अस प्योर और हम कुछ मिक्सचर की सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी हमने एक टाइप मिक्सचर का कवर कर लिया था, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। मतलब अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड्स हैं तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम नेक्स्ट केस लेंगे, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। मतलब इसमें एक कंपोनेंट जो होगा वो आपका ठोस या सॉलिड होगा और दूसरा कंपोनेंट आपका द्रव या फिर लिक्विड होगा। जैसे आप सैंड ले लो और पानी ले लो तो ये किसका एग्जांपल, आपका मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड, क्योंकि पानी आपका लिक्विड पार्ट हो गया और सॉलिड आपका सैंड आपका सॉलिड पार्ट हो गया। तो इसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है बाय फिल्ट्रेशन। तो बाय फिल्ट्रेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड, आप रोज़ घर में आपके यूज़ भी होता है ये मेथड। फिल्ट्रेशन कहाँ यूज होता है पता है, आपके चाय, जब आप चाय बनाते हो और उसको छानते हो तो जो छान के आप छानने वाला प्रोसेस करते हो वही आपका फिल्ट्रेशन है। तो वही चीज़ हम लैब में भी करते हैं। तो देख लो एक बार, आप यहाँ पे देखिए हमने ले रखा है आपका फ़नल में हमने फ़िल्टर पेपर लगा दिया है और फ़िल्टर पेपर किस लिए हेल्प करता है आपका, फ़िल्टर करने में। उसके बाद हमने एक बीकर लिया है और बीकर में हमारा वो सॉलिड प्लस लिक्विड जो भी आपका मिक्सचर है वो है हमारे इस वाले बीकर में, जिसमें से हम सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस फनल को जिसमें फ़िल्टर पेपर है उसको एक हमारे ये हमारा ग्लास का कोनिकल फ्लास्क होता है लैब में, उस पर लगा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम अपना जो मिक्सचर है उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर गिराते जा रहे हैं जो हमारे फ़नल के अंदर है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो लिक्विड पार्ट है वो धीरे धीरे करके आपका कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा और जो आपका सॉलिड पार्ट है वो आपका ऊपर फ़िल्टर पेपर पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका लिक्विड और सॉलिड पार्ट सेपरेट हो गया। तो ये होता है आपका फिल्ट्रेशन। जैसे आप चाय छानते हो, चाय का एग्जाम्पल ले लो, या आपकी सपोज छन्नी, यहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर ले रहे हैं, वहाँ पे हम आपका छन्नी लेते हैं, सीव लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब चाय छानते हैं तो आपकी चाय नीचे आ जाती है जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो आपकी चाय पत्ती होती है वो आपकी छन्नी के ऊपर आती है, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ऊपर हो गया और ये तो सेम आपका एग्जाम्पल आपका घर का ही है जो चाय बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन भी आपके घर में ही यूज होता है। अब उसमें जब आप क्या करते हो, जब आप मक्खन निकालते हो दूध में से तो क्या करते हो, बहुत तेज़ स्पीड में आप उसको मथते हो, मिक्स करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो मक्खन होता है वो हल्का होता है, सॉलिड पार्ट है लेकिन हल्का है, इस वजह से वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और जो उसका आपका लिक्विड पार्ट होता है वो आपका नीचे रह जाता है। तो इस वजह से आप ऊपर से उसका जो मक्खन वाला भाग होता है, बटर होता है, उसको अलग कर लेते हो और लिक्विड पार्ट अलग कर लेते हो। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन नाम में पता चल रहा है कि इसमें आपके क्रिस्टल्स बनेंगे। तो क्रिस्टल्स कैसे, अब आप एक एग्जांपल लेके हम पढ़ते हैं, हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब कॉपर सल्फेट जो है उसका एक सोल्यूशन बना है। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं, सॉलिड पार्ट है ये, और लिक्विड पार्ट को अलग करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने एक ले लिया है चाइना डिश। जैसे आपके यहाँ प्याली होती है वैसे ही लैब में आपकी चाइना डिश होती है। चाइना डिश के ऊपर हमने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसको यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट के है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको किसके ऊपर रख दिया, एक अपने बीकर के ऊपर रख दिया और बीकर के अंदर क्या है, हमारा वाटर है। और फिर यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया है ताकि यहाँ पे ये वायर गॉज है और ये हमारा स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड। तो जब हमारा ये जो बर्नर है ये गर्म कर रहा है हमारे इस बीकर को, और बीकर में जो वाटर है गर्म होते होते उससे क्या हो रहा है, वो ऊपर वाले चाइना डिश को भी गर्म कर रहा है और गर्म करने के बाद जो आपके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें से आपका लिक्विड पार्ट धीरे धीरे करके इवापोरेट हो जाएगा और लास्ट में जो बचा हुआ भाग होगा वो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बचेगा, तो वो जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये मेथड हमारा हो गया क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिल रहा है, इस वजह से हम इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हर केस में क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल मिल रहा है इसलिए क्रिस्टलाइजेशन। देन नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन।
इवापोरेशन भी आप घर में ही अपने देखते हो। कोई भी आप क्या करो कि आप जैसे आप एक मिक्सचर है आपके पास सैंड एंड वाटर का, अब आप चाहते हो सैंड एंड वाटर को कि फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आप इवापोरेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सैंड चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, उसको आप उसके अंदर अपना मिक्सचर डाल दोगे और डालने के बाद उसको गैस पे या किसी भी बर्नर पे, अगर लैब में हो तो आप बर्नर यूज़ करोगे, घर में हो तो आप गैस यूज़ करोगे, गैस पे रख दोगे और धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका जो लिक्विड पार्ट होगा वो धीरे धीरे करके इवापोरेट हो जाएगा, भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और लास्ट में आपका क्या बचेगा, आपका सॉलिड पार्ट आपके बीकर में बचा रह जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया इवापोरेशन। तो इससे ये डिफरेंस क्या है कि फिल्ट्रेशन में अगर आप यूज़ करोगे तो आपका लिक्विड और सॉलिड पार्ट आपको दोनों ही मिल रहा है। यहाँ आपका लिक्विड पार्ट मिल रहा है और अगर आपको सॉलिड पार्ट की जरूरत है तो यहाँ आपका सॉलिड पार्ट मिल रहा है। लेकिन इवापोरेशन में आपका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, भाप के फॉर्म में निकल जाएगा और आपको जो बचा हुआ लास्ट में बचेगा वो सॉलिड फॉर्म ही सिर्फ मिलेगा। तो ये हो गया आपका मेथड बच्चों, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बाकी थर्ड केस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।